एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईयर 2024 में यंग एक बार में बैठा हुआ था। उसे एक लड़की उसकी वीचैट आईडी लेने के लिए आती है। इस पर यंग मना कर देता है। तभी शुन भी वहां पर आ जाती है क्योंकि वो बार उसी का था। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। यंग उसे बोलता है कि उसके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो ही उस लड़की को सब कुछ क्यों नहीं बता देती। जो सुनकर वो लड़की वहां से चली जाती है। तभी यंग का फ्रेंड भी वहां पर आ जाता है। असल में दोनों शुन की हेल्प करने के लिए आए थे क्योंकि शुन के बार में उन्हें नए फर्नीचर लगाना था। वो लोग मेजरमेंट लेने के लिए ऊपर जाते हैं, जहाँ पर यंग बॉक्सेस उठाने में शुन की हेल्प करता है। अब जब वो शुन के पास रखी मेजरमेंट टेप लेने के लिए जाता है, तो गलती से वो शुन के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और दोनों एक दूसरे को किस भी करने वाले थे। लेकिन तभी यंग का फ्रेंड वहां पर आ जाता है और उन्हें देखकर वहां से बिजी होने का बहाना करके चला जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। यांग लीवो को कॉल करके उसके इन्वेस्टर्स के बारे में पूछता है। लीवो को तो वैसे भी मोटर्स कंपनी के साथ डील नहीं करनी थी, इसीलिए वो उसे एक अच्छे इन्वेस्टर के बारे में बताता है और उसे मिलने के लिए वो एक डेट और लोकेशन भी फिक्स कर देता है। लीवो और यांग उस इन्वेस्टर से मिलते हैं। इन्वेस्टर को लीवो का स्टार्टअप भी काफी पसंद आता है, लेकिन इन सब में यांग ये भूल जाता है कि उसने आज शुन के साथ फर्नीचर शॉपिंग करने के लिए जाना था। इसलिए मीटिंग खत्म होते ही जब उसे याद आता है, तो वो लीवो को वहीं पर छोड़कर शुन से मिलने चला जाता है। लेकिन तब तक शुन ने सारा सामान खरीद लिया था, इसलिए यांग उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आ पाया। इस पर शुन भी उसे माफ कर देती है और दोनों फर्नीचर सेटअप करने में लग जाते हैं। जहाँ पर यांग देखते हैं कि शुन उससे नाराज तो है क्योंकि वो लेट आया, लेकिन वो ये शो नहीं कर रही थी। इसीलिए वो उससे बात करने के लिए जाता है और कहता है कि उसने शुन को हर्ट किया, इसलिए शुन जो बोलेगी वो वही करेगा। इस पर वो कहती है कि यांग को उसे पूरे 72 आवर्स देने होंगे एज अ कंपनसेशन। फिर दोनों लंच करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ लीवू डॉक्टर लू से मिलता है। वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे थेरेपी सेशन भी लेनी चाहिए, क्योंकि सेंजिन लीवू की हेल्प इसीलिए कर रही थी ताकि वो जल्दी ठीक हो पाए और दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। क्योंकि सेंजिन को लीवू को बीमार देखकर ये बर्डन लगता था कि ये हालत लीवू की उसी की वजह से है। इसलिए डॉक्टर लू चाहता था कि वो थेरेपी से जल्दी से ठीक हो पाए। लेकिन ये सुनकर लीवो अपसेट होकर वहां से चला जाता है। जहाँ से सेंजन का मैसेज भी आता है, पर वो उससे कोई बात नहीं करता। इसलिए सेंजन अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद भी लीवो को मैसेज करती है कि वो ठीक से सो पाया या फिर नहीं, और वो मेडिसिन ले रहा है या नहीं। पर लीवो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपनी मेडिसिन भी नहीं लेता। वहीं हम उसके एक एम्प्लॉय को देखते हैं जिसे लीवो ने अपना काम परफेक्शन से करने के लिए कहा था, लेकिन वो उस बात से थोड़ा सा डिमोटिवेट होकर बैठा होता है। इसलिए मिस्टर यू उसे समझाने के लिए आता है कि वो अपना काम अच्छे से करने में कैपेबल है, तो उसे लीवू की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर ये यांग शुन की लाइव स्ट्रीमिंग देखता है, जहाँ वो बता रही थी कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं या फिर उनमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन्हें उस इंसान से किसी भी तरीके से बात करनी चाहिए। जो देखकर ये यांग फील करता है कि शायद शुन उसके बारे में ये बात कर रही है। तभी ये यांग को उसका भी मैसेज आ जाता है। वो पूछती है कि क्या उसने उसकी लाइव स्ट्रीम देखी, पर यांग झूठ बोल देता है कि वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखता। फिर वो शुन से मिलने के लिए बार में जाता है। वहाँ पर ज्यादा कस्टमर होने की वजह से शुन उसे भी काम पर लगा देती है। वहीं हम सेंजिन को देखते हैं। वो जब घर पर आती है तो देखती है कि लीवू भी अपने दरवाजे पर खड़ा होता है। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से सेंजिन अंदर जाने में उसकी हेल्प करती है और पूछती है कि उसकी मेडिसिन कहाँ पर है। तो लीवू बता देता है कि वो तो उन्हें ऑफिस में ही छोड़ आया है। जिसकी वजह से सेंजिन अपने फ़ोन में हेडेक के लिए नोट्स चेक करती है। फिर लीवो को हेड मसाज देती है। लीवो पूछता भी है कि उसने हेडेक पर नोट्स क्यों सेव कर रखे हैं, तो सेंजिन कहती है कि उसे भी कभी कभी हेडेक होता है, लेकिन असल में तो उसने ये सब लीवो के लिए सेव किया था। जिसके बाद थोड़ी देर में लीवो को नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही सेंजिन जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे थोड़ी देर वहीं पर रुकने को कहता है। इसलिए सेंजिन लीवो के सो जाने तक का वेट करती है, पर वेट करते करते वो खुद भी वहीं पर सो जाती है और लीवो उसे अपनी ब्लैंकेट से कवर कर देता है। जहाँ वो यही सोच रहा था कि अगर उसके बीमार रहने से सेंजिन उसके पास रहेगी तो वो हमेशा इसी तरह रहेगा। यहाँ से अब स्टोरी वापस से 2017 में जाती है, जहाँ पर सेंजिन और लीवो साथ में कुकिंग कर रहे थे। सेंजिन लीवो की तारीफ कर रही होती है कि वो कितना अच्छा कुक करता है, पर असल में तो लीवो फोन पर रेसिपी देखकर सब कुछ बना रहा था ताकि सेंजिन को इम्प्रेस कर सके। इसी बीच गलती से सेंजिन पैन में आग लगा देती है और वो हर्ट भी हो सकती थी, लेकिन लीवो उसे साइड करके बचा लेता है। जिसके बाद दोनों लंच करते हैं और सेंजिन नहाने चली जाती है। वो लीवो को अपना हेयर टॉवल लेकर आने के लिए कहती है,
जो कि बाहर बाकी कपड़ों के साथ सूखा हुआ था। जब ली वो टॉवल लेकर जाता है तो वो सेंजन को देखकर थोड़ा सा नर्वस फील करने लग जाता है और अपने रूम में जाकर जल्दी से सो जाता है। अगले दिन वो स्कूल के लिए भी निकल जाता है। जब सेंजन उसे कहती है कि वो उसे अगले वीक पिक करने के लिए आएगी, तो उसके बाद ली वो क्लास में भी ट्रांसफर हो जाता है और उसके ग्रेड्स भी काफी इम्प्रूव होने लगे थे। वो अपना रिजल्ट भी सेंजन को शेयर करता है। सेंजन उसके लिए काफी खुश होती है, लेकिन वीकेंड पर भी ली वो घर नहीं आता क्योंकि अब वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि वो सेंजन को पसंद करने लग गए हैं। उसे डर था कि सेंजन उसे गलत ना समझ ले। वहीं सेंजन अपनी जॉब से कुछ दिन के लिए लीव ले लेती है क्योंकि लीवू के एग्जाम्स पास आ गए थे और सेंजन को उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी। वो शुन के साथ जाकर लीवो के लिए एक्सपेंसिव पेन भी परचेज करती है और वो शुन से कहती है कि कहीं लीवो को उस पेन का प्राइस पता ना चले, नहीं तो वो खुद को अंडर प्रेशर समझेगा। और सेंजन तो बस उसके अच्छे ग्रेड्स के लिए ये सब कर रही थी। जहाँ लीवो उस पेन के साथ एग्जाम देने जाता है। एग्जाम के बाद वो उसे पिक करने के लिए भी आती है। सेंजन को देखकर वो काफी खुश हो जाता है। जहाँ पर पहली बार चेंग और वैन भी सेंजन से मिलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। फिर सेंजन लीवो को बताती है कि वो अपने स्कूल के फर्स्ट डे से लेकर अब तक कितना चेंज हो गया है, क्योंकि पहले तो वो इतना शांत और कॉन्फिडेंट रहता था, पर अब वो टॉप क्लास में था और हैंडसम भी हो गया था। उसकी हाइट भी बढ़ गई थी, यानी कि वो एक परफेक्ट लड़का बन गया था। जो सुनकर लीवो भी खुश हो जाता है। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है। लीवो अपने बेड पर होता है, जहाँ वो सुबह उठकर देखता है कि सेंजन उसके घर से जा चुकी थी और मैसेज छोड़कर गई थी कि उसने उसके फ्रिज में ब्रेकफास्ट रखा है, जो देखकर लीवो खुश होता है। सेंजन को ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू भी बोलता है। दूसरी तरफ शोन अपनी लाइव स्ट्रीम में अनाउंस करती है कि वो अपने टॉप वॉचर्स को फ्रीबीज देने वाली है, तो वो शॉर्टलिस्ट करके उन्हें मैसेज करेगी और बताए हुए एड्रेस पर गिफ्ट पार्सल कर देगी। जहाँ हम देख पाते हैं कि उसके टॉप वॉचर्स में ये यांग भी अपनी फेक आईडी से होता है। उसे भी शोन का मैसेज आया होता है, जो मैसेज चैंग भी यांग के फोन पर देख लेता है। वो उसका फोन छीन कर यांग के घर का एड्रेस उसमें लिखने वाला होता है, लेकिन ये यांग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। असल में ये यांग को शुन से गिफ्ट चाहिए तो था ही, इसीलिए वो किसी कोरियर स्टेशन का एड्रेस शुन को दे देता है। वहां पर जाकर अपना गिफ्ट पिक कर लेता है, जो कि एक हेयर ब्रश था। उसे देखकर यांग खुश हो जाता है। जिसके बाद हम सेंजन को देखते हैं, वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम से उनकी इंसोम्निया के बारे में पूछती है। मॉम बताती है कि वो डॉक्टर लो की प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन ले रही है और उससे उनकी हेल्थ भी बेटर होती जा रही है। इसके साथ साथ सेंजन की मॉम डॉक्टर लो की तारीफ भी करती है कि वो हस्बैंड बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। सेंजन को उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। सेंजन अपनी मॉम को समझाती है कि वो इस बारे में थोड़ा आराम से सोचना चाहती है, पर मॉम डॉक्टर लो को सेंजन के लिए परफेक्ट समझती थी। इसीलिए डॉक्टर लो को उसी टाइम मैसेज करके अगले वीकेंड सेंजन के घर ही डिनर के लिए इनवाइट कर देती है। डॉक्टर लो भी हाँ बोल देता है। वहीं लीवो का एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीट होने की खुशी में टीम मेंबर साथ में डिनर करने का डिसाइड करते हैं, पर लीवो उनके साथ जाने के बजाय अपने घर चला जाता है। इधर सेंजन भी घर के लिए निकल रही थी। उसकी मॉम उसे कुछ क्रिस्टल्स देती है, जो कि उन्होंने ऑनलाइन परचेज किए थे। उनका मानना था कि उन क्रिस्टल से इंसोम्निया ठीक होता है, इसीलिए सेंजन वो घर जाकर लीवो को देने का डिसाइड करती है। लेकिन जब वो उसके घर जाती है तो लीवो टावल में बाहर आता है। उसे देखकर सेंजन वो क्रिस्टल उसे देखकर वहां से नर्वस होकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर जा रही थी। वो काफी खुश होती है क्योंकि बहुत टाइम बाद वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाएगी। लेकिन तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, क्योंकि उसके मॉम डैड और उसका ब्रदर ट्रिप पर अकेले जा रहे थे। मॉम बस फॉर्मेलिटी करने के लिए उससे कहती है कि शुन अगर चाहे तो घर पर आ सकती है, पर वो मना कर देती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अकेले बैठकर लो फील कर रही थी। पर तभी उसे कंपनी देने के लिए यांग वहाँ पर आ जाता है। उसका मूड ठीक करने के लिए दोनों साथ में प्रोजेक्टर पर स्टार्स देखते हैं और शुन इमोशनल भी हो जाती है। अगले दिन अब यांग और लीवो अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद लीवो उसे डिनर पर इन्वाइट करता है, लेकिन यांग डिनर के लिए थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वो लीवो को ड्रिंक्स के लिए इन्वाइट करता है ताकि वो दोनों जल्दी फ्री हो पाए। जब ये दोनों शुन के बार में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर सेंजन भी मिल जाती है, इसीलिए चारों एक दूसरे को इनवाइट करते हैं और साथ में ड्रिंक्स भी शेयर करते हैं। लीवो और सेंजन घर पर चले जाते हैं और लीवो को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो सेंजन के घर चला जाता है। उससे कहता है कि वो अब भी ठीक से सो नहीं पा रहा है, तो वो उसके घर पर सोना चाहता है। सेंजन भी हाँ कर देती है और उन कैंडल्स को भी लीवो के लिए सेटअप कर देती है। पर लीवो उसे बताता है कि उसे रियलाइज हो गया है कि अगर उसका इंसोम्निया ठीक हो सकता है तो वो उन कैंडल्स या फिर मेडिसिन की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ सेंजन की वजह से हो सकता है। ये बोलकर वो उसके क्लोज आता है
पर सेंजिन के हाथ से गलती से वो कैंडल गिर जाती है और हर जगह पर कांच के पीसेस होने की वजह से लिवो सेंजिन को कैरी करके ऊपर चेयर पर बैठा देता है। फिर वो फ्लोर क्लीन कर देता है और सेंजिन उसे कहती है कि उन दोनों को इस तरीके से क्लोज नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हैं। पर यहाँ पर लिवो पूछते हैं कि वो बस इतना जानना चाहते हैं कि दोनों उस टाइम एक दूसरे से अलग क्यों हुए थे, सेंजिन के अलग होने का रीजन क्या था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन अब जब लीवो की आंख खुलती है तो वो अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन तभी सेंजिन के घर उसकी मॉम आ जाती है। वो लीवो को उसके रूम में छुपा देती है और जैसे ही मॉम अंदर आती है तो लीवो बाहर आकर कहता है कि वो तो बस अपना चार्जर लेने के लिए आया था। वो सेंजिन की मॉम को ये बात करते हुए सुनता है कि सैटरडे को डॉक्टर लू वहाँ पर आने वाला है। लीवो भी सेंजिन की मॉम से कहता है कि वो भी सैटरडे को उनके डिनर प्रिपेयर करने में हेल्प करवाने के लिए आ जाएगा। मॉम उसे समझाने लग जाती है कि लीवो बहुत ही अच्छा काम करता है और उसे सेंजिन की हेल्प भी करते रहना चाहिए ताकि डॉक्टर लू उससे इम्प्रेस हो। ये सुनकर लीवो को थोड़ा सा जेलस फील होता है, पर वो यहाँ पर मॉम की बात मान लेता है। दूसरी तरफ यांग शुन से मिलने के लिए जाता है। वो देखता है कि शुन अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। वहाँ पर एक लड़का उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, तो ये यांग शुन के साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है और सभी को बता देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो शुन के लिए कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक भी कर लेता है, तो इसकी वजह से उसे वहीं पर रेस्ट करना पड़ता है। शुन उससे पूछती है कि आज वो उससे इतना टाइम मिलने कैसे आ गया, क्योंकि वो तो हमेशा बिजी रहता था। इस पर यांग बताता है कि वो कल बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है, इसलिए जाने से पहले वो उससे मिलना चाहता था और दोनों किस भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यांग सो जाता है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। अब सैटरडे को लीवो सेंजिन की मॉम की हेल्प करता है। वहाँ पर मॉम उससे पूछती है कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है, क्योंकि अब उसकी भी एज हो गई थी एक लाइफ पार्टनर ढूंढने की। लीवो सेंजिन को देखने लग जाता है और सेंजिन भी थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर मॉम लीवो से कहती है कि अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो लीवो को उसे अप्रोच ज़रूर करना चाहिए। अगर उसे ना हो पाए तो उसे मॉम से हेल्प लेनी चाहिए। जो सुनकर लीवो हंसने लग जाता है क्योंकि सेंजिन की मॉम को नहीं पता था कि लीवो असल में उनकी बेटी को ही पसंद करता है। फिर सेंजिन की हेल्प करने के बहाने वो उसके क्लोज भी चला जाता है। तभी डॉक्टर लू भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि लीवो को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा इरिटेटेड फील करता है। लीवो भी उसके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता। जब डॉक्टर लू को पानी चाहिए था तो सेंजिन बॉटल लेने के लिए फ्रिज के पास जाती है, लेकिन लीवो फ्रिज में से सामान निकालने के बहाने उसे ब्लॉक कर देता है और वो डॉक्टर लू को जेलस फील करवाने के लिए उसका बनाया हुआ स्ट्रॉबेरी जैम भी निकाल कर ही कहता है कि सेंजिन ने तो एक भी बार वो जैम नहीं खाया क्योंकि उसे स्वीट चीज़ें पसंद नहीं है। इस पर सेंजिन बात बदल देती है और कहती है कि उन्हें डॉक्टर लू की स्पेशल वाइन ट्राई करनी चाहिए, जिसे ओपन करने के लिए वो क्रॉक स्क्रू लेने के लिए लीवो के घर जाती है। डॉक्टर लू नोटिस करता है कि सेंजिन को लीवो के घर के दरवाजे का पासकोड भी पता था। दूसरी तरफ सेंजिन लीवो के ड्रॉअर में उसकी मेडिसिन देख लेती है और उसे पता चलता है कि लीवो अपनी मेडिसिन स्किप कर रहा है। ये देखकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। डिनर के टाइम भी वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड रहती है, पर मॉम तो यहाँ पर डॉक्टर लू के साथ उसका रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेंजिन का पूरा ध्यान लीवो पर होता है। लीवो गलती से अब सी फूड भी खाने वाला था, पर सेंजिन उसे याद दिला देती है कि उसे सी फूड से एलर्जी है। जिसके बाद अब जब सेंजिन की मॉम घर चली जाती है तो डॉक्टर लू भी अपने घर जाने से पहले सेंजिन से उनका रिलेशनशिप डिस्कस करता है और उसे समझाता है कि उसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लू उसे जल्दी डिसीजन लेने के लिए फोर्स नहीं करेगा। सेंजिन उसके बारे में जो भी सोचती होगी वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। फिर सेंजिन घर चली जाती है और लीवो अब भी वहीं पर होता है। सेंजिन उससे पूछती है कि वो अपनी मेडिसिन ले रहा है या फिर नहीं। लीवो उसे झूठ बोल देता है कि वो मेडिसिन ले रहा है, तो सेंजिन उसे उसकी मेडिसिन दिखाती है, जो देखकर लीवो फ्रस्ट्रेट होकर सच बोल देता है कि वो मेडिसिन इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि अगर वो ठीक हो गया तो सेंजिन उसे छोड़कर चली जाएगी। और लीवो को डर था कि सेंजिन जो भी उसके लिए इतने सालों से आज तक कर रही है वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी थी, या फिर वो भी उसके लिए फील करती है। इन चीज़ों से ही लीवो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि आखिर सेंजिन उसे पसंद करती है या फिर नहीं है। सेंजिन अब उसे कुछ कह नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। फिर लीवो उसे मैसेज पर सॉरी भी कहता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती। यहाँ से अब स्टोरी वापस से 2017 में चली जाती है, जहाँ पर सेंजिन के पास टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कॉल आ रहे थे क्योंकि उन लोगों ने प्री सिलेक्टेड एडमिशन के लिए लीवो को भी शॉर्टलिस्ट किया था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी थी। यही बताने के लिए सेंजिन लीवो से लंच पर मिलती है, जहाँ वो उसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम बता रही थी।
जो सब सुनकर लीवो थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उसे अगर यूनिवर्सिटी के लिए बाहर जाना पड़ा तो घर पर वो कभी कभी आ पाएगा। इस पर सेंजिन उसे कहती है कि क्या वो उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। जो सुनकर लीवो और भी इमोशनल हो जाता है। वो रात भर इस बारे में सोचता है। अगले दिन उनका रिजल्ट भी था। रिजल्ट के लिए भी वो काफी नर्वस होता है। पर तभी लैपटॉप पर उसका रिजल्ट आता है। उसके रैंक काफी अच्छी आई थी, जिसका फोटो लेकर वो सेंजिन को शेयर करता है। सेंजिन खुश होकर उसके रूम में आती है और वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उसे हक कर लेती है। और लीवो तो उसे देखता ही रह जाते हैं। फिर सेंजिन से मिलने के लिए उसकी मॉम आती है। वो लीवो की तारीफ करती है कि आखिर उसने उन्हें प्राउड फील करवा ही दिया। फिर वो सेंजिन को ये भी समझाती है कि अब सेंजिन लीवो से फ्री हो गई है। लीवो भी थोड़े दिनों में यूनिवर्सिटी जाने वाला था, तो अब सेंजिन को अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी मैरिड लाइफ के बारे में डिसीजन लेनी चाहिए, क्योंकि वो हर टाइम सिंगल नहीं रह सकती। जो सब लीवो सुन लेता है। इसके बाद लीवो को चैंग का कॉल आता है। वो वैन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और ना ही वैन अपने घर पे थी। इस वजह से चैंग उसे ढूंढने के लिए अपने साथ आने को कहता है। जल्दी से अब चैंग उससे मिलने के लिए जाता है। जाने से पहले वो सेंजिन को भी इन्फॉर्म कर देता है कि वो चैंगियन सिटी जा रहे हैं। जो देखकर सेंजिन उसे कॉल करती है, पर लीवो कॉल पिक नहीं करता। पर फिर वो उसे बाद में कॉल करके बता देता है अपने जाने के बारे में, लेकिन ये नहीं बताता कि वो वैन को ढूंढने के लिए गए हैं। सेंजिन उसे बोलने लग जाती है कि उसने उसका फोन क्यों नहीं उठाया, उसे उसकी इतनी फिक्र हो रही थी। इसके बाद लीवो और चेंग को वैन मिल जाती है। वो उसे पूछते हैं कि अपना घर छोड़कर वो यहाँ पर क्यों आई है। तो वैन उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसकी फैमिली चाहती है कि वो मेडिसिन पढ़े, लेकिन वो जर्नलिज्म पढ़ना चाहती है, जो कि उसने बहुत टाइम पहले डिसाइड कर लिया था। इसलिए वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट यान सिटी में जर्नलिज्म के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने आई थी। अगले दिन वो उन दोनों को भी यान सिटी की बेस्ट यूनिवर्सिटी के टूर पर लेकर जाती है। चेंग को तो वो यूनिवर्सिटी काफी पसंद आती है, लेकिन लिवो अब भी सेटिस्फाइड नहीं था कि उसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। दूसरी तरफ सेंजिन शुन के साथ होती है। असल में वो उसे एडवाइस लेने के लिए आई होती है कि उसे लिवो को हॉलीडे ट्रिप पर कहाँ लेकर जाना चाहिए, और उसे फीजी की ट्रिप का भी सोचा था। लेकिन तभी उसे लिवो का मैसेज आता है। उसने उसे 1 लाख युआन ट्रांसफर किए थे और ये भी कहा था कि वो उनकी सिटी की एक एवरेज यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर रहा है। जो देखकर सेंजिन परेशान हो जाती है। वो घर पर जाते ही लिवो से बात करती है। पहले तो वो बिना बताए यान सिटी चला गया था और अब उसने बिना बताए एक एवरेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जबकि वो सेंजिन की बात मानकर टॉप यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकता था और अपना फ्यूचर ब्राइट और सिक्योर बना सकता था। लेकिन लिवो सेंजिन से कहता है कि उसे बस उसने आज तक उसके लिए जो कुछ भी किया है वो सब रीपे करना था, इसीलिए वो उनकी सिटी में ही रहकर ये सब करने वाला था। वो पैसे भी उसे यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से मिले थे। जो सुनकर सेंजिन और भी हर्ट फील करती है, क्योंकि इतने टाइम से वो लीवो की मदद इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो सच में उसे अपनी फैमिली का एक मेंबर समझती थी। पर लीवो इस तरीके से गलत डिसीजन लेकर उसकी सारी मेहनत वेस्ट कर रहा था, उसे किसी आउटसाइडर की तरह फील करवा रहा था। इसीलिए सेंजिन उसे अपना डिसीजन बदलने को कहती है, पर लीवो उसकी बात नहीं मानता। वो अपना सामान पैक करके घर से हमेशा के लिए चला जाता है। जहाँ से जाते वक्त वो ये भी देखता है कि सेंजिन ने वो फीजी के टिकट्स को भी फेंक दिया था, क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। अब बाहर निकलते ही चैंग लीवो को कॉल करता है, क्योंकि सब जगह ये न्यूज फैल गई थी कि लीवो ने टॉप यूनिवर्सिटी को रिजेक्ट कर दिया है। चैंग बस लीवो को समझा रहा होता है कि उसे सेंजिन को हर्ट नहीं करना चाहिए और घर पर भी वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो लीवो को समझकर मान जाएगी। पर फिर भी लीवो उस रात घर पर नहीं जाता है। दूसरी तरफ सेंजिन अपनी डायरी देखकर लीवो को मिस कर रही थी, क्योंकि वो इस डायरी में लीवो का हर रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करती थी जिसमें लीवो ने अच्छा स्कोर किया था। वो आखिर में बस उसका फाइनल रिजल्ट लिखती है और वो डायरी मिस्टर शिन को दे देती है ताकि उस डायरी को लीवो को पहुंचा दे। कुछ दिन बाद लीवो भी स्कूल आता है और स्कूल में आने के बाद उसे याद आता है कि वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर सेंजिन के साथ आया था। तभी उसे मिस्टर शिन मिल जाते हैं, जो कि वो डायरी लीवो को दे देते हैं। वो डायरी देख कर लीवो इमोशनल होकर रोने लग जाता है और मिस्टर शिन से पूछने पर बताता है कि वो चैंग के साथ रह रहा है, क्योंकि उसने सेंजिन के घर से मूव कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंजिन अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों उसे यही समझाते हैं कि उसे लीवो के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब सेंजिन ने अपने लिए यूनिवर्सिटी चूज की थी तो मॉम डैड ने भी उसे सपोर्ट किया था और खुद डिसीजन लेने का मौका दिया था। रही बात लीवो के ट्रांसफर किए हुए पैसों की, तो लीवो बस ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो सेंजिन की काइंडनेस को पे बैक कर सके, ताकि लीवो भी अपनी कॉलेज लाइफ बिना किसी बर्डन के स्पेंड करे। जो बात अब सेंजिन को भी रियलाइज होती है। दूसरी तरफ लीवो चैंग के अंकल ही यांग से मिलता है।
वो उसके घर में रेंट पर रहने वाला था, लेकिन यांग उसे रेंट पे करने से मना कर देता है और कहता है कि वो वहाँ पर फ्री में रह सकता है। बस कभी कभी यांग भी वहाँ पर रहने के लिए आया करेगा, तो ग्रोसरी परचेज करने में लिए वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिसके लिए यांग उसे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट पर पार्ट टाइम जॉब का भी ऑफर देता है और लीवो हाँ कर देता है। अब जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसे अपने फ़ोन पर सेंजिन के बर्थडे का नोटिफिकेशन मिलता है। वो चैंग से पूछने लग जाता है कि अगर उसको किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है तो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट क्या रहेगा। चैंग ये सवाल वेन से पूछता है तो वेन लीवो को कुछ ऑप्शन शेयर करती है, जिसमें से लीवो एक स्किनकेयर सिलेक्ट करके सेंजिन के घर पर जाता है और चुपके से बॉक्स चेंजिंग रूम में रख देता है। फिर वो बाहर आ जाता है, तभी सेंजिन भी वहाँ पर आती है, लेकिन लीवो उसे नहीं मिलता। उसे बस फ़ोन पर बर्थडे विश कर देता है। इधर सेंजिन ड्रंक होती है, वो घर जाते ही सो जाती है, लेकिन तभी बारिश शुरू होने की वजह से वो लीवो को विंडो बंद करने के लिए कहती है। लीवो जब नहीं सुनता तो वो उसके रूम तक भी जाती है, लेकिन खाली रूम देखकर उसे याद आता है कि लीवो तो अब वहाँ से जा चुका है, जो देखकर वो इमोशनल हो जाती है और फेस वॉश करने जाती है। तो वहाँ पर उसे लीवो को गिफ्ट मिलता है, जिसके लिए वो उसे मैसेज करके थैंक्स बोलती है। अगले दिन लीवो सेंजिन से माफ़ी मांगने उसकी कंपनी में जाता है। सेंजिन उसे देखकर इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो उससे अब भी नाराज़ थी, पर फिर भी लीवो उससे बात करता है और सब कुछ समझाता है कि वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि सेंजिन उसके लिए एक आउटसाइडर है। वो उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, इसलिए उसने जल्दी अर्निंग करने का सोचा और कंप्यूटर साइंस में अपना फ्यूचर बनाने का सोचा। रही बात एवरेज यूनिवर्सिटी चूज करने की, तो लीवो ने पहले ही रिसर्च की थी। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में जाना था, इसलिए उसने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की जिसमें ये कोर्स बेस्ट था और वो सेंजिन को भी हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो माफ़ी मांगकर सब कुछ ठीक करने के लिए आया था। तब सेंजिन भी उससे नाराज़ नहीं रह पाती और उसे माफ़ कर देती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।